न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे। आइए चलता हूं और इन्हीं की ज़ुबानी पूछता हूं कि असल कहानी क्या, आया इनका एहतजाज करने का मकसद क्या नाम है जी आपका? वकास, मेरा नाम वकास है। कहाँ के रहायशी हैं आप? लाहौर का रहायशी हूँ। लाहौर सांदा, में किस जगह के रहने वाले हैं? सांदा, बड़ा सांदा। सांदा। क्या मसला, क्यों यहाँ पे आए हुए आप? हमने 2021 5वां महीना 25 तारीख हमारी शादी हुई है तो कोट चूनिया में। तो हमारी 3 साल होने वाले हैं शादी को। तो ये उधर इसके घर वालों को भी कोई रब्ता नहीं हमारे घर वालों के साथ कोई रब्ता नहीं। हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ठीक है। तो अब हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है। इसके घर वाले हमारे घर वाले के साथ कोई आपस में बोलेंगे नहीं। हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है। जंगीर खान हमारे को तंग कर रहा है। जहांगीर खान कौन है? जंगीर खान है PTA का लूसी। अच्छा। PTA का है, बदमाश है उधर का ये। तो आपने लड़की किसकी है? लड़की इनकी बिरादरी की नहीं है, लेकिन ज़बान है, पठान है, ये भी पठान है, लेकिन इनकी बिरादरी की नहीं है। ये बीच में हमारे को उनको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मेरे घर वाले मेरे सावरों को सपोर्ट कर रहा है, गलत लाइन पे लेके जा रहा है। हमारे वालिद साहब के खिलाफ FIR जहांगीर खान कभी और इनके वालिद का कभी, हाँ बिल्कुल, ये जंगीर खान सारे काम यही कर रहा है। अच्छा। कभी मेरे अब्बू को उठवा रहा है उधर से, कभी मेरे भाइयों को उठवा रहा है, गलत FIR कटवा के। कभी कहता है लड़की को मार दिए, ये खड़ी हुई सामने। हमने कोई मारा नहीं है, हम सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि लड़की को मार दिया। हाँ, कहते हैं लड़की को इसने मार दिया, FIR में ये लिखवा रहे हैं। और हमारे को भी धमकियाँ मिल रही हैं कत्ल करने की। कह रहे हैं हम इनको कत्ल कर देंगे। कभी कहता है मैं बोरियां बन के, बोरी में लाश मिलेगी इनकी दोनों की। कभी किस तरह हमारे को धमकियाँ मिल रही हैं। हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म से, वो हमारी मदद की जाए, हमारे को इनसे बचाया जाए। ये बदमाश है, उधर का गुंडा है, हमारे को इनसे बचाया जाए। जंगीर खान बहुत बड़ा बदमाश है और PTA का लूसी है, ये चेयरमैन है उधर का गली का, लेकिन इससे हमारे को बचाया जाए। तो शादी आपने भाग कर की, दोनों ने? बिल्कुल। आपके किसी को नहीं पता? नहीं, बिल्कुल कराची आ गए? बिल्कुल कराची आ गए। हमारा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है। हम कराची आ गए। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। कभी किसको भाई को उठा लेते हैं, जंगीर खान खास तौर पे ये पीछे चला रहा है सबको। तो कभी मेरे अब्बू को FIR गलत कटवा के उसको उठवा लेता है, जबकि लड़की के 164 के बयान हुए हैं जज के सामने रूबरू। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लगता, इनका कुछ भी नहीं लगता। लेकिन वो है PTA का लूसी, बदमाश है उधर का, 5 नंबर T का। ये सारे काम वही करा रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका नाम वकास है और इनका कहना है कि मैंने आज से 2.5-3 साल पहले शादी की थी घर से भागकर, इन दोनों के। और इनका ये भी कहना है कि ना मेरे माँ बाप को पता है कि मैं कहाँ हूँ, ना लड़की के माँ बाप को। लेकिन लड़की के माँ बाप लाहौर में जाकर लड़के के वालिद के ख़िलाफ़ FIR कटवाते हैं, कहते हैं कि मेरी लड़कियों को अगवा किया और मार दिया। आइए, लड़की यहाँ पे मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि लड़की क्या कहना चाहती है और क्या कहेगी। जी, आपने अपनी मर्जी से शादी की? जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मेरे तो इसमें इनके माँ बाप या आपके माँ बाप को कोई दखल अंदाज़ी नहीं, किसी की भी दखल अंदाजी नहीं है। मैंने अब अपनी आप सही रह रहे हैं क्या? जी खुशी से रह रहे हैं हम, तो खुशी से जी। ये बच्ची आपकी है? जी। और इससे पहले बच्चे कोई थे आपके? जी, मेरी 2 बेटियां जुड़वा थी, वो फौत हो गई फौत हो है। गई। जी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबे करेंगे? मुझे तो यही मुतालबा करना है कि मेरे शौहर को मुझे जीने दे। पाक फौज चीफ से, पाक फौज चीज मिस्टर, हमारे को इससे मदद चाहिए। हमारे को इनसे, पाक फौज से हमारे को मदद चाहिए। पाक फौज से हमें मदद चाहिए। मेरे शौहर को भी छोड़ दे। जो जहांगीर खास कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने इनके वालिद के नाम FIR कटवाई, जी। वो सही कटवाई या गलत कटवाई? गलत नहीं, गलत है। मेरे उससे रब्ता ही नहीं है। मैंने तो अपने ससुर को देखा ही नहीं है कि कैसे है कैसा नहीं है। ना मैं इसके घर गई हूँ, ना मैंने ससुर को देखा। इससे कोई मुतालबा करेंगे क्या? तो यही करूँगी कि हमें जीने दो। अब जहाँ भी हम रह रहे खुश है, लेकिन जहांगीर खान को हटा दो हमसे। इस जहांगीर खान को तुम जानती हो? नहीं, मैं कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरे भाई का है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो वहाँ के बस थोड़ा सा सदर वदर क्या बना है, बदमाश है, गुंडा है, लोगों को उठवा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अच्छा, निकाह आपका हुआ है कोर्ट में? जी, मेरे कोर्ट में निकाह भी हुआ है। जी जी, सच है। मेरे पास सबूत भी है, सारा कुछ है। निकाहनामा है आपके पास? जी, सब कुछ है मेरे पास, सबूत भी है। मैं अपने बयान भी हुए जज में, मैं अपनी खुशी से आई हूँ। ना मुझे ससुर ने कुछ कहा है, ना मेरे घर वालों ने, ना इसने मुझे अगवा किया। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी खुशी से रह रही हूँ। यानी अपनी खुशी से निकाह किया? जी। लाहौर से कराची आ गई यहाँ जी, पे, तो जी। सही रह रहे हैं बिल्कुल? जी, शुक्र है अल्लाह का, सही रह रहा हूँ। अब हमारे चारों को जान का खतरा है। मेरी बेटी भी, अल्लाह दूसरी खुशी भी दे रहा है।
अब हमारे चारों को जान को खतरा मिल रही है, है, कत्ल कर देंगे हमारे को, धमकी भी कत्ल मिल कर रही है। देंगे। ये कहता है मैंने कई लाशें इस तरह बोरी में बंद करके मैंने कई लोगों को मारा है, कई लोगों को मैंने मारा है बोरियां बंद करके। जंगीर खान कह रहा है, कहता है मैं बोरी में बंद करके वकास की तो इसकी बेगम की लाश मिलेगी बोरी बंद करके, इसकी लाशें हम मार के ना फेंक देंगे। कभी किसको कहता है, कभी किसको धमकियां लगा रहा है हम इसके कत्ल कर देंगे, कभी कह रहा है मैं शूटर भेज रहा हूँ। मेरे को इस तरह मालूमात मिल रही है, कभी किसको कह रहा है, कभी किसको कह रहा है। हमारे को इससे बचाया जाए, हमारे को अपील है मेरी लाहौर हाई कोर्ट जज के आगे, हमारे को इससे बचाया जाए। ये बहुत बड़ा बदमाश है, इसने कई लोगों को उधर ब्लैकमेल करता है, सबको ब्लैकमेल करता है, और इससे हमारे को जान इससे हमारी बचाई जाए। ये बहुत बड़ा बदमाश है उधर, ये कई लोगों की जान ले चुका है और लेता आ रहा है। अच्छा वकास, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने जब शादी की आपने अपने वालिद वालदा को कहीं इनके घर पे भेजा या बगैर उसके और लेकर इसको चले? नहीं, पहले हमने मैंने अपने अब्बू को कहा था हमारी पसंद की शादी, मैं पसंद करता हूँ, मेरे को इधर शादी करवा दो। तो अब्बू 1 साल भागते रह गए, इनके घर वाले नहीं माने, फिर भी इसके घर वाले कहीं गलत जगह पे शादी कर रहे थे, इसलिए मुझे क्या हम चलते हैं, फिर हम कोर्ट में हमने शादी कर ली। कह रहे हैं वकास कि आपके वालिद साहब कहीं और शादी कर रहे थे? जी तो आप वहाँ पे राजी नहीं थे? नहीं, वहाँ पे मेरा इधर राजी नहीं था तो जबरदस्ती कर रहे थे माँ बाप? जी। उसने कहा कि मैं इधर करूँगा, मैंने कहा नहीं, इसके अबू रिश्ता लेकर आए थे, मैंने कहा इससे रिश्ता आया तो ये कबूल कर दो। मेरा अबू ने कहा नहीं। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, मैं कहा चलो मेरे वाले साहब इधर रिश्ता तय कर रहे हैं, तो इसने कहा चलो हम चलते हैं, ठीक है। फिर हम आ गए थे। हमारी गुजारिश है हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हमारी गुजारिश है, हमारे को इनसे बचाया जाए, इस जंगीर खान से। और ये पुलिस ने हमारे को इश्तिहारी किया हुआ है, मेरे को इससे मेरे को बचाया जाए इन चीज़ों से। मैं बेगुनाह हूँ, हमने हक पे हैं और कानून और सलाम के दायरे में हमने शादी की है, कोई नाजायज़ काम हमने किया नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाक। उम्र क्या थी जब आपने शादी की? यही मेरे ख्याल से 28 साल हो गया, 27 साल। इनकी उम्र क्या थी? 22 साल। 22 साल। जी। अच्छा, आज भी आपका राब्ता ससुराल से है? मेरा किसी के साथ मेरा ना मेरे अपने घर वालों के साथ रब्ता है, ना मेरा इनके साथ कोई रब्ता है। नहीं, मैंने नहीं की कोशिश की। हम अच्छे जी रहे हैं, अच्छे माशाल्लाह सही हैं हम। तो हमारे को ये बिला वजह मेरे को पता चल रहा है, कभी मेरे अब्बू को उठवा रहे हैं, कभी मेरे भाइयों को उठवा रहे हैं, कभी कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं जहाँ बैठे हैं इसकी हम लाशें इसकी ले के तेरे दरवाजे के आगे फेंकेंगे। इस तरह हमारे को कत्ल करने की जंगीर खान हमारे को धमकियाँ दे रहा है। इनको भी इनके घर वालों को वही चला रहा है और पुलिस को भी वही चला रहा है। सारे काम ख़राब करने वाला ये जंगीर खान है। हमारी गुजारिश इसके साथ है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म, हमारे को इनसे बचाया जाए। मेहरबानी, हमारी कोई गुनाह नहीं, हमने यही गुनाह किया, हमने शादी की है। इनके ज़िम्मेदार इसके घर वाले होंगे क्या ये जंगीर खान होगा? हमारे को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार यही बंदे होंगे। ये जंगीर खान होंगे क्या इसके भाई होंगे? हमारी एक तो इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसको हमारे साथ किस चीज़ की दुश्मनी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम मैं इसके जंगीर खान के किराएदार, मेरी दुकान थी उधर, अब्बू की, हम मेरी उधर एक ही दुकान थी, इसकी हम किराएदार हैं। उधर 6-7 लाख रुपए का सामान अंदर पड़ा है, ये उठाने भी नहीं दे रहा हमारे को, बदमाशियाँ कर रहा है। इसने कई लोगों का सामान उठवाया है, लोगों के ताले तोड़वाए हैं, ये बदमाश है उधर का, लेकिन ये हमारा उधर सामान नहीं उठवाने दे रहा। बराए मेहरबानी उधर से हमारी यही है, आर्मी से हमारे को उधर से हमारा सामान उठवाया जाए। हम गरीब बंदे हैं, लोहे का काम करते हैं, उधर हमारी दुकान है, इसकी सामान नहीं उठाने दे रहा, धमकियाँ दे रहा है, हमारा सामान उधर से उठवाने दे, मेरे अब्बू को सामान दे दें सारा। नाज़रीन, ये है शबनम और ये है वकास। इन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट के अंदर शादी की। इनके पास निकाहनामा भी मौजूद है, 2.5-3 साल पहले इन्होंने शादी की। ये बच्ची इनके साथ मौजूद है। इनका कहना है कि हमारी 2 बच्चियों का इंतकाल हो चुका है जो कि जुड़वा थी, एक बच्ची का इंतकाल हो गया, इनका कहना है। लेकिन इनके माँ बाप को नाजायज़ तंग किया जा रहा, वकास के वालिद को। इनका कहना है कि जब लड़की के वालिद ने एक FIR कटवाई, उसमें कहा कि मेरी बच्ची को अगवा करके कत्ल कर दिया। आज पहली तारीख है, 7वां महीना, ये कराची प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं, अपनी फरियाद कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान से कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे माँ बाप से इनको छुटाया जाए, क्योंकि उनकी FIR कटी हुई, पुलिस उसको तंग कर रही। और इनका ये भी कहना था कि जहांगीर खान कोई PTI का है। आया वो क्या है वो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनसे तंग किया हुआ, पुलिस की इनके घर पे रेड डालता है और रेड डालने के बाद इनको उड़वाकर पैसे लेकर फिर छुड़वाता है। आखिर हकीकत क्या है इसका फैसला कोर्ट करेगा। अब बाकी चीज़ें मैं चलूँगा आपको, जो कि हमारे मारूफ एडवोकेट हैं, उनसे भी आपको कि कानूनी तकाजे क्या है। आइए चलता हूँ लेकर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से वकास और अपनी वाइफ को लेकर कराची प्रेस क्लब ने एहतजाज किया।
तो मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एडवोकेट फ़हीम सिद्दीकी साहब। आइए पूछता हूँ कि कानून क्या कहता है इस शादी के मसले में। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई, क्या कहेंगे, एक लड़के और लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की घर से भागकर और बाकायदा कोर्ट में निकाह किया, कराची में शिफ्ट हो गए, तो कानून क्या कहता है, किस तरीके से बताएं? जी, इसमें तरीक़ाकार ये है कि जब कोई भी बालिग लड़का लड़की जिनकी उम्र 18 साल हो जाए और उनको शनाख्ती कार्ड जारी हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के हर किस्म के फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार बाख्तियार होते हैं। और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी कानून ही नहीं कहता बल्कि ये आइन और शरीयत के हवाले से भी इनको ये मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। किसी भी आज़ाद इंसान को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में जो तरीका मौजूदा वक्त में राइज है उसका तरीका ये है कि लड़का लड़की अपनी पसंद की शादी, अगर लड़की है तो उसके लिए लाजमी होता है कि वो अपने वली के ज़रिए अपने वालिदैन की इजाज़त से शादी करे। लेकिन जब वो बालिग हो जाती है तो फिर उसका ये भी अख्तियार जो है उसका बहाल हो जाता है कि वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ भी शादी कर सकती है। ऐसी सूरत में उनको जो है वो अदालत से रुजू करना पड़ता है, एक फ्री विल बनवाना पड़ती है, जिसके बाद उनको एक खुद मुख्तार हैसियत में अपनी ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार हासिल हो जाता है, जिसके बाद वो किसी भी लड़के से अपनी पसंद की शादी कर सकती है। यही कानून लड़के के लिए अप्लाई होता है। और लड़का भी अगर शनाख्ती कार्ड होल्डर है और NIC उसके पास अवेलेबल है और वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो वो किसी भी अपनी लड़की से चाहे अपनी पसंद की शादी कर सकता है। लेकिन हमारा माशरती निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में। चाहे लड़की बालिग हो जाए ना हो, लेकिन वालिदैन का एक अमल दखल रहता है और माशरे का एक दबाव रहता है, जिसकी वजह से अमूमन लड़कियाँ जो मजबूरन ये कदम उठाने पर मजबूर होती हैं कि वो भागकर घर से शादी करने पर मजबूर होती हैं और वालिदैन उसकी पसंद और नापसंद की जो है वो ख्याल नहीं करते और ना ही उसकी मर्ज़ी को अहमियत दी जाती है, जिसके बाद इस तरह के फ़ैसले होते हैं। और जब ये फ़ैसले होते हैं तो डेफिनेटली ये मसाइल पैदा होते हैं जो हमारे माशरे का इस वक्त एक बड़ा मसला बन चुका है। इस वक्त जो हमारे यहाँ कानून मौजूद है उसमें जब उसकी शादी हो जाती है और वो आज़ाद खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रही होती है तो ऐसे में अमूमन लड़की के वालिदैन लड़के वालों के ख़िलाफ़ एक झूठी FIR या एक कटवा देते हैं। उसमें अमूमी तौर पे दो किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। या तो अगर लड़की नाबालिग हो तो ये कहा जाता है कि जी वो लड़की छोटी उम्र की थी, उसको वरगला के ले गए और उसने उसके साथ ज़्यादती की है, एक ये FIR कटती है। और अमूमन एक FIR ये कटती है कि जी लड़की को ले जाके उन्होंने बेच दिया है या मार दिया है या इस टाइप का अपने खदशात की बुनियाद पर एक FIR काटी जाती है। लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार हमारे कानून में मौजूद है कि लड़की अगर बालिग है और वो समझती है कि मैंने एक अपना जायज़ कानूनी आइनी शरई हक़ इस्तेमाल किया है तो वो मुताल्लिका अदालत में अपेयर होती है और वहाँ जाके अपना स्टेटमेंट देती है, जिसके बाद अदालत उसको आज़ाद खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे देती है। ऐसी सूरत में जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे एक कार्रवाई की गई है, एक पुरानी 2001 गिरफ़्तार कर लिया गया है 2021 की एक FIR की बुनियाद पे। इसके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि लड़के और लड़की को फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट कराची से अपनी बेल बिफोर करानी चाहिए और यहाँ से फिर पंजाब जाकर अपने उस कोर्ट ट्रायल को ज्वाइन करना चाहिए। अगर उनको फिर भी अपनी जान का ख़तरा है, अपनी इज़्ज़त और आबरू का ख़तरा है, अपने माल का ख़तरा है, अपने बच्चे का ख़तरा है तो उनको वहाँ की पंजाब हाई कोर्ट से भी रुजू करना चाहिए। उनको हरासमेंट प्रोटेक्शन की एक पटिशन फ़ाइल करना पड़ेगी, जिसके बाद मुझे कभी उम्मीद है कि अदालत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर उसके बावजूद अगर कोई वहाँ का मुतल्लिका अफसर या कोई बाअसर शख्सियत इनके साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करती है तो उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा भी दायर हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ का निज़ाम ऐसा है, कुछ बाअसर ताकतें या बाअसर शख्सियत अपने आप को कानून से मावरा समझती हैं, इसी डर और खौफ की बुनियाद पर चाहे लड़का हो, लड़की हो या उनके वालिदैन हो, वो अमूमन कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू नहीं करते। तो मेरा मशवरा ये है कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू करना चाहिए और अपने जो कानूनी इख्तियार है, उनका जो शरई इख्तियार है, जो उनका हक़ है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपके मकसद है कि उन्होंने शादी की और वो डर की वजह से वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, उनको ये ख़तरा है कि मुझे मार दिया जाएगा वहाँ, तो आपका कहना है कि वो कानून इन्हें अदालत से रुजू करें, उनको हिफाजत दी जाएगी? बिल्कुल, और ना दी जाती है बल्कि उनको हमेशा, मतलब खाली ये इस एक केस की हम बात नहीं कर रहे, मैं जनरली एक ये प्रोविज़न मौजूद है कि अगर आप इंडिविजुअली भी किसी से अपनी जान को ख़तरा महसूस करते हैं, आप समझते हैं कि कोई मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे जान से मार सकता है, मेरे माल पे कब्ज़ा कर सकता है, मेरी जायदाद पे कब्ज़ा कर सकता है, ऐसी सूरत में भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत से भी रुजू कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अगर किसी छोटे स्टेज पर आप जाना चाहते हैं तो
जुडिशल मजिस्ट्रेट मुतल्लिका अदालत जो है वो इस सिलसिले में आप वहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है, इंक्वायरी भी कराती है, और अगर आपका जो इल्ज़ाम है अगर वो साबित हो जाता है तो मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ आइनी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी नाज़रीन, ये थे मारूफ एडवोकेट फ़हीम सिद्दीकी साहब, जिनकी जो कानूनी तकाज़े थे जिस तरीके से उन्होंने क्लियर बिल्कुल बताया कि जो लड़का और लड़की है अगर उनकी कोई एफ़आईआर कटी भी है झूठी तो जाएं कोर्ट का सामना करें और तहफ़्फ़ुज़ मांगें, तो इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप शादी भी कर सकते हैं और आपको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।